पहले क्वेश्चन में बोला गया है कि दो चर वाले रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए, जो कि पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 4। अब यहाँ हमें क्या सीखना है? आलेख खींचना। इस एक्सरसाइज में हमें आलेख खींचना सीखना है। x + y = 4 दिया हुआ है। हम लोग सबसे पहले एक टेबल बना के साइड में रख लेंगे, जिसमें x और y लिखकर कम से कम इसको 3 भागों में बांट लेंगे। यहां से x या y को अकेले करना है। जैसे अगर x बराबर पूछूं तो आप y को पक्षांतर करके बताएंगे, यानी 4 - y, और इसको बना देंगे समीकरण 1। y का मान अपने इच्छा से रखना है, लेकिन हमें आलेख खींचना है। तो आलेख खींचते टाइम, वो भी यहाँ बोर्ड पर ग्राफ पेपर नहीं है, तो पैमाना मानने में भी दिक्कत होगी। आपको मान ऐसे रखने हैं कि हम आराम से आलेख खींच सके, यानी 10 से नीचे 10 से छोटे अंक रखिए, कोई भी माइनस में या प्लस में। नियम ये नहीं कहता कि 10 से छोटा ही रखना है, आप 100, 1000, 5000 कुछ भी रख सकते हो, लेकिन बोर्ड पर बनाने के लिए या आपको भी सुविधा के लिए बताया जा रहा है, बस कॉपी पर भी बनाने के लिए, कि छोटा मान रखना है जो 10 से लगभग छोटा ही हो। तो y बराबर क्या रखा जाए? बोलिए ना, आप लोग बताइए। कोई 4, y = 4 रखने पर तो यहाँ x = 4 - 4, ये कितना आ गया? 0। तो y में आपने 4 रखा y के स्थान पर, और x 0 हो गया। पुनः 3 बार करना है ये काम। y = 6 रखने पर, यहीं से बार बार करना है हमें नोट। तो x = 4, देख रहे हो आप, x = 4, और ये क्या है? माइनस, आप 6 कह रहे हो, तो -2। तो y की वैल्यू 6 रखने पर आया -2। पुनः ये अंतिम है, लास्ट बार 3 बार रखना है। एक बार हमने यहाँ रख दिया, एक बार यहाँ रख दिया, और एक बार यहाँ। बताइए, माइनस, ये y की वैल्यू रख रहे हैं ना, -2 रखने पर अब यहाँ से x = 4 - -2, x = 4 - +2 = 6। अगर आप y = -6 रखते तो -6 यहाँ होता, तो माइनस प्लस 4 और 6 10 होता। बस अब हम लोग इसको ग्राफ पर प्रदर्शित कर देंगे, आलेख बना देंगे। आलेख बनाने के लिए सबसे पहले मैं 2 अक्षों को खींचूंगा। यहाँ से ये x अक्ष और फिर y अक्ष, निर्देशांक आपको बताया गया है। बीच में हो जाएगा मूल बिंदु, इधर हो जाएगा x धनात्मक और इधर x ऋणात्मक, ऊपर y धनात्मक और y ऋणात्मक। इस पर हमें प्रदर्शित कर देना है। किसको? तो पहले सबसे बड़ा, ये चौथे को हमने नहीं भरा, क्या y की वैल्यू क्या रखा? -2, और आ गया 6। तो सबसे बड़ा इसमें मान क्या आ रहा है आपका? 6। तो चारों तरफ 6 या 7 खींच लीजिए, 7 लाइनें लगभग बराबरी पर, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ग्राफ पेपर पर तो ये पहले से इक्वल डिस्टेंस पे दिया होगा। अब हम यहाँ ये अनुमान के आधार पर खींच रहे हैं, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, लेकिन आप ग्राफ पेपर पे हल करेंगे और आपसे गलती नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7। x पर जाना ही नहीं है, 0 का मतलब मूल बिंदु, x पर चलना ही नहीं है, आपको चलना है सिर्फ y पर 4। तो ये यहां बना देना है और लिखना है 0,4। दूसरा, x पर -2 जाना है, -2, और चले जाना है 6 पर। x पर -2 और चले जाना है 6 पर, तो y पर 6 चलना है ना, 5 6, ये है 6 लगभग, ये है 6। और इसको सीधी लाइन खींचने के लिए मैं मिला दे रहा हूं इसको ऐसे, डॉट 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 डॉट। ये देखिए, यहाँ पर पॉइंट बनाना है और लिख देना है आपको -2 और 6। तीसरा, x पर चलना है 6 कदम, 3 3 6, ये रहा 6। अब आ जाना है y पर -2, माइनस में नीचे जाना और प्लस में ऊपर, तो यहां से ये हो जाएगा, ये देखिए, यहां से ये ऐसे डॉट डॉट किया जाता है।
ये पॉइंट, और इसका भी निर्देशांक है 6 - 2। पहले x वाले को लिखना और उसके बाद y को लिखना। ये तीनों बिंदु एक ही सीधे में होना चाहिए, एक ही रेखा पर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपका ग्राफ सही है। ये देखिए, ये तीनों एक ही पर है, एक ही रेखा पर है, यानी हम लोगों का ग्राफ सही है। आप रेखा खींच देना ऐसे, ये आलेख हो गया, ये रेखा हो गया। यानी हमेशा आपको 3 बिंदु लेना है, 3 बार मान रख के ये टेबल बना लेनी है और उन तीनों को प्रदर्शित करके लाइन खींचोगे। मान लो एक बिंदु यहाँ होता, फिर क्या होता? गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि एक ही रेखा पर नहीं होता। इन दोनों को मिलाते तो ये छूट जाता है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपने सही बनाया है? जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आ जाएगा तब आपको पता चल जाएगा कि आपने सही आलेख बनाया है। नोट करिए। आप लोग थर्ड पूछ रहे हो जो इजी है, आपको फोर्थ पूछना चाहिए। y = 3x, थर्ड नंबर देखिए। y = 3x का ग्राफ प्लॉट करना है। इसमें y खुद ही अकेले दिया हुआ है एक तरफ लेफ्ट हैंड में। आप x की वैल्यू रखते जाओ, y की वैल्यू मिलती आएगी। इसे खुद को इक्वेशन फर्स्ट बना लो। और जैसा मैंने बताया है, आप एक टेबल पहले से रेडी कर लो और इसमें x और y लिखो। इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लो जिससे हम वैल्यू रखेंगे इसमें। अब x की वैल्यू जो आप चाहें, लेकिन मैंने बताया था कोशिश ये करना है कि 10 से नीचे रहे, क्योंकि मुझे बोर्ड पर बनाना है तो मैं पैमाना वगैरह यूज कर नहीं पाऊंगा। y = 3x, x की वैल्यू एक बार मैं 0 रख लेता हूं। यहां पुट x = 0, यानी x बराबर 0 रखने पर इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x का मान 0 रखने पर यहाँ y = 3 और x की वैल्यू 0 हुआ। तो हमने x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू भी 0 मिला। पुट x इक्वल, बोलिए 1 - 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1 में x बराबर -1 रखने पर यहां से y = 3 और x की वैल्यू -1, तो क्या हुआ? -3 अगेन, यानी पुनः x बराबर, बोलिए -2 इन इक्वेशन फर्स्ट, यानी पुनः x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर। और यहां से बार-बार देखना है आपको, y = 3 और x की वैल्यू -2 आ गया -6। तो जब हमने दूसरी बार और तीसरी बार रखा तो x की वैल्यू -1 रखने पर आंसर मिला हमें -3 और x की वैल्यू -2 रखने पर आंसर मिल गया -6। तीनों कंप्लीट हो चुका है, समझ में आया ये? अब हमें x एक्सिस और y एक्सिस बना के, ये देखिए x अक्ष और यहां बना देते हैं y अक्ष। x पॉजिटिव और ये x नेगेटिव रहेगा। इधर y पॉजिटिव और y नेगेटिव। यहाँ मूल बिंदु रहता है O, जिसका निर्देशांक क्या होता है? मूल बिंदु का निर्देशांक बताइए कोई? 0 0। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। इसको रखना, देखो x की वैल्यू और y की वैल्यू 0, यानी यहीं पर हो जाएगा। यहाँ इसी को हमें लिखना पड़ेगा 0 0। पहला पॉइंट मूल बिंदु ही हो गया। अब -1 चलना है और यहाँ पर -3, तो x का इधर माइनस होता है। पहले थोड़ा मैं लाइन इस पर बना लूं, देखिए 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें -1 और -3 को प्रेजेंट करना है। x पर -1 ये रहा और -3 तक जाना है तो नीचे आ जाओ और ये है -3। अगर +3 रहता तो हम लोग ऊपर जाते, लेकिन यहाँ नीचे आना है। यहाँ लिखना है -1 -3। अब -2 को लेकर -6 तक, तो -2 तो ये रहा, तो ये -2 को लेकर -6 तक। अब -6 है कहाँ? तो 3 4 5 6, ये इसको लेके आ जाओ इधर और इसको प्लॉट कर देते हैं
इस तरफ। ये देखिए ये हो जाएगा -2 -6, 3 पॉइंट मिल चुके हैं हमें। एक ये ओरिजिन खुद ही मूल बिंदु मिला है, एक यहाँ और एक फिर ये -2 -6। तीनों को देखते हैं कि एक रेखा पे है कि नहीं। ये एक ही सिद्ध में आ रहा है, तो अब ये क्या होगा, तीनों को मिला देने से हमारा प्लॉट ड्रॉ हो जाएगा। वापस करता हूं मैं, तीनों को मिला देना है। ये देखिए तीनों पॉइंट से गया हुआ है, तो हमारा ग्राफ सही है। ये तीनों बिंदु एक ही रेखा पर आज ऐसे ही सारे ग्राफ खींचने हैं। पूरी एक्सरसाइज में यही काम करना है। ग्राफ पेपर जरूर ले लेना आज, और कल की क्लास में मुझे ग्राफ पेपर सबके पास चाहिए। बनाओ इसे।